नमस्कार। आज हम इस वीडियो में गीता में दिए गए ध्यान के विषय में आपको बताएंगे कि किस प्रकार आपको ध्यान करना चाहिए। ये जो ध्यान विधि है ये भगवत गीता में वर्णित है और इसको सभी पुरुष, स्त्रियां, बच्चे या किसी भी उम्र के लोग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान की तैयारी करनी चाहिए। तो ध्यान के स्थान के विषय में भगवत गीता में बताया गया है कि सबसे पहले आपको शुद्ध भूमि का चुनाव करना चाहिए। शुद्ध जो भूमि होती है वो दो तरह की होती है, जैसे कि स्वाभाविक शुद्ध स्थान और दूसरा शुद्ध किया हुआ स्थान। जो स्वाभाविक शुद्ध स्थान है वो है जैसे गंगा का किनारा, किसी तीर्थ नदी का किनारा, जंगल का किनारा, तुलसी, आंवला, पीपल आदि पवित्र वृक्षों के पास का स्थान। ये स्वतः शुद्ध स्थान होते हैं। यदि ऐसा स्थान आपके पास उपलब्ध ना हो तो आप शुद्ध किया हुआ स्थान भी चुनाव कर सकते हैं। शुद्ध कैसे किया जाए? भूमि को आप गाय के गोबर से लीपकर शुद्ध कर सकते हैं, जल छिड़क कर शुद्ध कर सकते हैं, या ये सुविधा अगर आपके पास नहीं है तो मिट्टी को आप 4-5 अंगुल मिट्टी उस भूमि से उठा देनी चाहिए और उसकी अच्छे से सफाई करनी चाहिए। तो ये ऐसे स्थान हो जाते हैं जिसे आप स्वयं शुद्ध कर सकते हो। ऐसी स्वाभाविक अथवा शुद्ध की हुई समतल भूमि में काठ या पत्थर की चौकी आदि को लगाना चाहिए। सबसे पहले आपको कुशासन बिछानी चाहिए। उसके ऊपर आपको मृगछाला बिछानी चाहिए और मृगछाला के ऊपर आपको सूती वस्त्र का आसन डालना चाहिए। यदि आपके पास मृगछाला उपलब्ध नहीं है तो आप कुशासन को बिछाकर कोई भी ऊनी आसन बिछाना है। फिर उसके ऊपर आपको सूती वस्त्र को बिछाना है। उस आसन पर ही बैठकर आपको ध्यान करना है। मृगचर्म को बिछाना आपके लिए आवश्यक नहीं है। यदि मृगचर्म आपको मिल जाए तो उत्तम है। वैसे कई बार मृगचर्म को अशुद्ध भी माना गया है। मृगछाला मिले तो ठीक है, नहीं तो आप कुश पर कोई ऊन का कंबल बिछाकर या ऊन का आसन बिछाकर उसके ऊपर सूती कोमल कपड़ा बिछा सकते हैं। सूती कोमल कपड़ा इसलिए कि इससे आपको जो ऊन का जो आसन होगा उससे गर्मी अनुभव नहीं होगी और जो कुश का आसन होगा वो आपको चुभेगा नहीं। कुश शरीर में गड़ता है, ये चुभ जाता है। और दूसरा, हमारे शरीर में एक विद्युत ऊर्जा होती है। वो विद्युत ऊर्जा उचित आसन अगर आपके पास नहीं हो तो ऊर्जा हमारे शरीर से पृथ्वी में चली जाती है। मृगछाला अगर आप बिछाते हैं तो उसके जो रोए हैं वो आपके शरीर में नहीं लगने चाहिए। आसन कोमल ही होना चाहिए। मृगछाला के ऊपर आपको सूती वस्त्र डालना चाहिए। यदि आपने मृगछाला उपलब्ध कर ली है तो उसको उचित रूप से शुद्ध भी करना चाहिए, क्योंकि उसके रोए या बाल आपके शरीर पर बिल्कुल भी स्पर्श नहीं होने चाहिए। जहाँ पर आप आसन लगा रहे हैं या जिस भूमि को आपने शुद्ध किया है या जिस शुद्ध भूमि का आपने चुनाव किया है उसके ऊपर आपको तख्त या चौकी भी रखनी चाहिए
जो चौकी है वो अत्यंत ऊंची भी नहीं होनी चाहिए और बहुत नीची भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये देखा गया है कि जब भी ध्यान करते हैं तो लोगों को बहुत जल्दी नींद आने लगती है। अगर वो चौकी बहुत ऊंची होगी तो उससे आपको गिरने का या चोट लगने की भय रहेगा, और बहुत नीची होगी तो भूमि पर रेंगने वाले कीड़े जीव जंतु आपके शरीर पर चढ़ सकते हैं, आपको काट सकते हैं और आपके ध्यान में जो है वो बाधा उत्पन्न हो सकती है। ध्यान के लिए आप ये ठीक से चुनाव कर लें कि आपका स्थान कैसा है। यदि आसन पर बैठकर ही ध्यान करना है तो आपको आसन का उचित प्रबंध करना चाहिए। सिद्धासन हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सिद्धासन हमारे लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे शरीर में भी परमाणु होते हैं और आत्मा जब अपना कार्य करना शुरू करती है तो एक विशेष विद्युत ऊर्जा का भी निर्माण होता है। वैसे भी साधक को चाहिए कि अपने ही आसन का प्रयोग करे, अपनी ही माला का प्रयोग करे, अपने ही गौमुखी का प्रयोग करे, अपने ही पंचपात्र आचमन इत्यादि का प्रयोग करे, अपने ही वस्त्रों का प्रयोग करे, अपने ही जूतों का प्रयोग करे, अपने ही खड़ाऊ का प्रयोग करे, अपने ही वस्त्रों का उपयोग करे। कभी दूसरे के वस्त्र प्रयोग में नहीं लाने चाहिए, ना ही अपने वस्त्र किसी को प्रयोग के लिए देने चाहिए। आपको ये सदैव ज्ञात होना चाहिए कि जो साधक जन होते हैं उन्हें किसी का जूठा भोजन भी नहीं करना चाहिए। अपना भोजन स्वयं बनाना चाहिए और स्वयं ही खाना चाहिए और अपना बर्तन स्वयं ही धो करके रखना चाहिए। ये भी ध्यानियों के विशेष गुण हैं जो आपको ध्यान में आगे ले जाएंगे। आप बिछाए हुए आसन पर सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन या किसी भी ऐसे आसन में बैठ सकते हैं जो आपके लिए सहज हो, सरल हो। ध्यान तभी सिद्ध माना जाता है जब 3 घंटे तक साधक एक ही अवस्था में बैठा रहता है, उसे हिलना डुलना नहीं होता है। मन की चंचलता, शरीर की चंचलता को स्वाभाविक रूप से शांत करना चाहिए। यदि मन चंचल है, शरीर स्थिर नहीं होने दे रहा मन को, तो आपको ओम का उच्चारण बीच में कर लेना चाहिए। आप देखेंगे कि जब आप ध्यान करने किसी भी सहज या सरल आसन में बैठेंगे तो मन तरह तरह के विचार करने लगेगा, इंद्रियां इधर उधर दौड़ना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आसन पर बैठने के समय चित्त और इंद्रियों की क्रियाएं वश में रहनी चाहिए। इसलिए आपको अपनी इंद्रियों, मन को, शरीर को, क्रियाओं को अपने अधिकार में करना चाहिए। कारण है कि व्यवहार काल में चित्त और इंद्रियों की क्रियाएं बस में यदि नहीं होंगी तो ध्यान की क्रियाएं भी जल्दी बस में नहीं होंगी। इसलिए शरीर की क्रियाओं को बस में रखना आवश्यक रहता है। आपको केवल ध्यान के समय ही नहीं, अपने जीवन को वैसे भी संयत रखना चाहिए। व्यवहार काल में, दैनिक काल में जब आप ध्यान ना भी कर रहे हों तब भी आपको अपनी इंद्रियों को संयम में रखना चाहिए। अपने मन को ध्यान काल में एकाग्र कैसे करें? मन को एकाग्र करने के लिए मन में संसार के चिंतन को बिल्कुल आपको मिटा देना है। इसके लिए आपको विचार करना है कि मैं ध्यान करने के लिए बैठा हूँ या बैठी हूँ। यदि ध्यान के समय मेरे मन में संसार की कोई भी बात या कोई चिंतन या कोई विचार मेरे मन में आएगा तो
ना ही ध्यान हो पाएगा, ना ही संसार का वो काम हो पाएगा जो विचार या थॉट जो आपके मन में आ रहा है। संसार का चिंतन यदि आप ध्यान के समय में करेंगे तो ना परमात्मा का चिंतन हो पाएगा, ना ही ध्यान हो पाएगा। तो जो उसमें आप ध्यान में देने वाले हैं वो उसमें आपका नष्ट ही हो जाएगा, बेकार ही चला जाएगा। जब भी आपके मन में कोई भी विचार आए तो आपको बस यही विचार करना है कि मुझे परमात्मा का चिंतन करना है, नहीं तो मैं इस समय का सदुपयोग नहीं कर पाऊंगा। आप परमात्मा के ध्यान में दृढ़ निश्चय होकर के बैठ जाएं, मन को एकाग्र करें। मन में यदि इधर उधर के विचार आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, उस विचार को पकड़े नहीं, उसका अनुमोदन ना करें, ना ही उसका कोई विरोध करें। ऐसा करने से चिंतन अपने आप ही निर्जीव हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जैसे आपके मन में कोई थॉट आ रहा है, आप सोच रहे हो तो ये थॉट क्यों आ रहा है, इससे क्या होने वाला है, क्या जीवन पे प्रभाव पड़ेगा, ऐसा आपने कुछ नहीं सोचना है। आपने उस थॉट के प्रति जो है निर्जीव रहना है, कोई रिएक्ट नहीं करना है। आप देखोगे कि खुद ही जिस प्रकार वो विचार आपके मन में आया या जो थॉट आपके मन में आया वो खुद ही नष्ट होता चला जाएगा। संसार में ऐसे देखिए बहुत सारे कार्य होते हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही मंदे होते हैं, और हर कार्य से हम अपना संबंध जोड़ने कई बार लग जाते हैं, लेकिन हमें हर कार्य से संबंध को नहीं जोड़ना है। यदि संसार के सभी कार्यों से आप अपना संबंध जोड़ते हैं तो आप उसके पाप या पुण्य के भागी बनने लगते हैं। तो ना ही आपको पाप का भागी बनना है, ना ही पुण्य का भागी बनना है। तो आपको क्या करना है कि कोई भी संसार का कोई भी चिंतन हो, आपको उससे नहीं अपने आप को जोड़ना है। आप देखेंगे कि इस प्रकार यदि आप अपने आप को धीरे धीरे ढालना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे ऐसे चिंतन या थॉट आपके मन में आएंगे, लेकिन वो चिपकेंगे नहीं आपके मन से, स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे, और धीरे धीरे आपका मन जो है वो एकाग्र होना शुरू हो जाएगा, शांत होना शुरू हो जाएगा। एक बात का और विशेष ध्यान रखें कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही ध्यान योग का अभ्यास करें। जो लोग सांसारिक पदार्थ, भोग, मान, बड़ाई, धन दौलत, सुख समृद्धि, यश प्रतिष्ठा, आराम, पैसों के लिए या कोई रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है तो या इस प्रकार का कोई उद्देश्य रखता है तो उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो पाता है। वो सांसारिक पदार्थों के प्रति आकर्षित रहता है, विशेष कामनाएं रखता रहता है। ऐसा जो साधक है या ध्यानी है वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो पाती है। इसलिए आपको रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति के लिए या दूसरों के दिखाने के लिए या दूसरों को रिझाने के लिए किसी भी योग का या किसी भी ध्यान का अभ्यास नहीं करना चाहिए। देखिए, योग एक ऐसी शक्ति है जिससे संसार के भोगों की प्राप्ति में लगा देने से भोग, रिद्धि सिद्धियां तो मिल जाएंगी, लेकिन परमात्मा नहीं मिलेंगे। यदि आप परमात्मा की प्राप्ति में लगा देंगे तो परमात्मा अवश्य में भी प्राप्त हो जाएंगे। यानी ध्यान और योग परमात्मा की प्राप्ति में सहायक हैं। अब ध्यान पूरी तरह से किस प्रकार किया जा सकता है, इसके ऊपर हमारा दूसरा वीडियो आएगा। नमस्कार।